हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, तो टॉपिक तो जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, बट समटाइम रीडिंग जो है वो डिफरेंट आती है, तो आपने ओपन माइंड रख के देखना है। एंड रीडिंग जो है दिस इज़ जर्नल रीडिंग में बहुत मेल एंड फीमेल कैन वॉच इट। ठीक है, एंड मेरे चैनल पर सारी रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस और जर्नल और कलेक्टिव होती हैं, तो सभी देख सकते हैं। और सेकेंडली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल एंड जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है उसको कंप्लीट कर दें। एंड व्हाट एल्स, नथिंग एल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, तो फिर आपको जो है उससे ज़ाहिर बात है एक गाइडेंस भी मिल जाएगी, तो आप अपना बचा लीजिएगा, जाके लड़ना नहीं है आपने। ठीक है, और बस आपको पता चल जाएगा अगर, तो फिर आप उससे बच जाइएगा। ठीक है, और आप जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा। दैट इज़ द वे टू चैनल द मैसेजेस, तो आपको फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है अगर आपकी लाइफ में वाकई कोई बड़े मसला चलते हैं तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लिया करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या। चलें देखते हैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ और रीडिंग निकल के आ जाए। ठीक है, तो वो आपने फिर उसको उसी तरह लेना है। तो लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे चैनल पे ऐसा हुआ था कि जो मैंने रीडिंग करी थी वो बहुत पॉजिटिव आई थी। प्लॉटिंग तो नहीं थी हो रही, उसको पॉजिटिव प्लानिंग कह रहे थे, कह सकते थे। ठीक है, तो लेट्स सी। ओ माय गुडनेस, डेथ। ओके, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। पहला कार्ड इतना ख़तरनाक आया है, बट मुझे डेथ का कार्ड कभी देख के ख़तरनाक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि डेथ के बाद यू गॉट समथिंग न्यू। तो डेफिनेटली हमें पता है कि मरने के बाद नया जहान भी होता है, और डेथ का कार्ड हरगिज़ ये शो नहीं करता कि ख़त्म शुद्ध बाय बाय टाटा, क्यों न्यू बिगनिंग को भी स्टार्ट करता है साथ में। तो लेट्स सी मोर, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अमीर कबीर इंसान आ गया है कोई, who is planning and plotting against you. द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कपल बन गया भाई। ओ माय गुडनेस, द फोर ऑफ wands. Okay, the moon, four of swords, and the 10 of pentacles. Okay, I got it now. यहाँ पे मुझे प्लानिंग और प्लॉटिंग से ज़्यादा तो आ, कुछ मैरिड लोगों की वाइब बहुत ज़्यादा क्लिक हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चैनल पे कोई मैरिड लोग ज़्यादा हैं, एंड दे आर जस्ट लुकिंग द रीडिंग, एंड हस्बैंड वाइफ जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड उन दोनों की जो सोचें हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है, ऑल्दो ये साथ भी रहते होंगे, साथ रहते भी हैं, और मतलब जो भी है मेंटेनेंस है इनका अपनी अपनी जगहों पे, ये अपनी अपनी चीज़ों के माहिर हैं। फॉर एग्जांपल द क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं, जनरस है, काइंड हार्टेड है। पर्सन जो है मेल अगर हैं तो दे आर वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी जनरस, एंड दे आर वेरी बट दे हैव एवरीथिंग, नो, दे आर वेरी रिच। एंड यहाँ पे क्वीन है, तो ये भी ये इमोशन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हैं। एंड बट इनका जो सीन है यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि ये ना अपना कप ऑफ लव जो है ना उसको होल्ड करके बैठी हुई हैं,
और समथिंग लाइक दैट, जैसे शी वाज़ वेटिंग फॉर समथिंग एंड एंड शी वाज़ जस्ट पुटिंग द एफर्ट ताकि चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएँ। और यहाँ पे ना प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपने मैरिड लाइफ के बारे में ना, कुछ लोग जो हैं वो कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं एंड दे रियली वांट दैट कि उनकी लाइफ के अंदर जो है ना वो कुछ उनका जो हंसता बसता घर है या उनकी जो चीज़ें हैं ना उनमें स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे एफर्ट नज़र आ रही है, और वो क्यों मुझे नज़र आ रही है, ओवरऑल एनर्जी में द मून का कार्ड है, कोई ना कोई पास का बैगेज है, कोई ना कोई पास की चीज़ें हैं, कोई इमोशनल लॉस है, ठीक है। और दोनों के अंदर जो है ना एक अच्छी चीज़ भी है और एक मतलब एक होप भी है, और एक जो है ना वो सैडनेस भी है। लेकिन जो होप है ना वो जो सैडनेस है वो होप के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा छा गई हुई है, उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा उसका असर है आपके ऊपर, जो सैडनेस है आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ना अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए, अपने घर को अच्छा बस्ता सब करने के लिए यू ट्राइड अ लॉट, एफर्ट्स भी डाली, बट दैट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। तो प्लानिंग प्लानिंग तो हो रही है लेकिन प्लॉटिंग नहीं हो रही, मैं इसको कहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने डिसाइड लाइफ में डिसीजन बना लिया कि या तो अपनी लाइफ के पास पैटर्न्स जो हैं उनको पीछे छोड़ना है, या फिर हमने इन चीज़ों को ख़त्म शुद्ध एक दूसरे के साथ कर देना है और फिर अपनी लाइफ में एक नया डिसीजन बनाना है। तो जो प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग नहीं हो रही है। अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को स्टेबल करने के बारे में, अपने घर को सेट करने के बारे में पीपल आर थिंकिंग, बट दे आर नॉट ऑन द, मतलब उसे क्या कहते हैं, एक सेम पेज पे नहीं है दोनों। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जो भी हैं, बड़ी एज के पर्सन हैं, मैरिड हैं, ठीक है। और सेकेंडली देखें, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास उनकी अपनी चीज़ें हैं और इनके पास इनका अपना कप है। तो मुझे ये गुस्से से उसको देख रही हैं, आई मीन ये तो नज़र उठा के भी नहीं देखना चाह रही हैं। जैसे जो फीमेल है दैट शी रियली वांट टू फाइंड समथिंग जो जिसके साथ उनको अपनी चीज़ों को बेहतरी लगती है, और पर्सन है तो वो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो उनको फोकस्ड है, दे वर इवन नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, जिसकी वजह से आपका जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं चल रही है, एक मैरिड लाइफ जो उसमें स्ट्रगलिंग चल रही है, आपका पार्टनरशिप जो है ना उसके अंदर स्ट्रगल चल रही है। एफर्ट भी दोनों ने डालने की बड़ी कोशिश करी है कि चीज़ें सेट हो, बट दे आर नॉट गोइंग इन द वे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे दोनों ने बैठ के, देखो ये भी बंदा नीचे मुंह करके बैठा है, उसकी तरफ नहीं, शक्लें एक दूसरे की तरफ है, बट देखना पसंद नहीं कर रहे एक दूसरे को, अपने अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो इस टाइम पे प्लानिंग, मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से ये प्लानिंग हो रही है, यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे द सिचुएशन, टू क्विट द सिनेरियो बिहाइंड, ताकि इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, ख़त्म कर दिया जाए ये पैटर्न, वो किसी का वॉक अवे करके हो जाए या वो किसी पास पैटर्न को ख़त्म करके हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे इनके पास भी कोई ना कोई ऑफ़र लग रही है और यहाँ पे मुझे आप इनके पास भी कोई ना कोई ऑफ़र लग रही है, ठीक है। दोनों के पास, आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र है, जिधर आपके पास स्टेबिलिटी महसूस होती है एंड आप वहाँ पे एफर्ट डालने के लिए रेडी भी हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक दूसरे से कट ऑफ होना पड़ेगा, पैटर्न्स को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आप ये वाकई में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, यहाँ पे मुझे एडवाइस बहुत ज़्यादा लग रही है आप दोनों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ये स्टेबिलिटी और एफर्ट्स डालना चाहते हैं तो यू हैव टू कट द पास्ट पैटर्न, पुरानी चीज़ों को पीछे ख़त्म करना पड़ेगा, न्यू तरीके से न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो आप लोगों के मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करें, ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ का कोई ना कोई डिसीजन बना लिया है दोनों तरफ से, ठीक है। और उनकी तरफ दोनों को जिधर जिधर आपने जो जो ये अपने पेंटिकल को पकड़ के बैठे हुए, इनके पास भी एक ऑफ़र है और आपके पास भी ऑफ़र है, और दोनों की ऑफ़र के अंदर दोनों को स्टेबिलिटी लग रही है, और इन दोनों को पता चल गया हुआ है कि हम अगर इसमें एफर्ट डालेंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपस में हमारा कुछ नहीं बनने वाला। एंड द बोथ हैव प्लान्ड टू वॉक अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सबके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबकी एनर्जी में सैडनेस चल रही है। और कंफर्म मैं बता दूँ, यू गाइज आर मैरिड, ठीक है। और आप लोग जो है ना अपनी मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों ने पॉज पर डाली हुई है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी हील। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ये देख लें, आप लोगों के पास कोई ना कोई ऑफ़र है, मैंने कहा ना यहाँ पे ऑफ़र है, यहाँ पे ऑफ़र है। एंड आप दोनों जो है ना पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास अबंडेंस भी नज़र आती है। तो यू गाइस रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और वहाँ पे आपके पास सक्सेस भी नज़र आएगी, ठीक है। आपको लगता है कि जब आप वैसे इस पोजीशन से बाहर निकल आएंगे, आप इस ऑफ़र को ले लेंगे, तो वहाँ पे आपके पास देखें 3 ऑफ वॉन्ड है,
और फिर 4 ऑफ वॉन्ड है। तो ये आपके पास सक्सेस है, आपके पास अबंडेंस आएगी, आप जो है ना वो यू विल गॉट एवरीथिंग दैट यू वांट टू गेट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एफर्ट डालने के लिए हमें आपस में एक दूसरे से वॉक अवे करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे से बाहर निकलना पड़ेगा, छोड़ने पड़ेंगे हमारे पास पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कौन पहले डिसीजन बनाए वो नहीं आपसे हो पा रहा है। तो प्लानिंग हो रही है, प्लॉट कोई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं कर रहा, दोनों के पास ऑफर है, दोनों के पास प्लान्स हैं एंड दोनों एक दूसरे से वॉक अवे करना चाहते हैं, ठीक है। तो किंग और क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा। लेट्स सी मोर कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हम तो उसी टॉपिक पे जो है ना वो स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर प्लानिंग प्लॉटिंग आगे निकलनी हुई तो वो निकल आएगी, ठीक है। द हैरोफेंट, एग्जैक्टली। भाई यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और थर्ड पार्टी है यहाँ पे, मैंने कहा था कोई ना कोई चीज़ है, जैसे मैं पहले बोलती होती हूँ, ज़रूरी नहीं होता थर्ड पार्टी किसी पर्सन की फॉर्म के अंदर हो। इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी एनी हर्डल, इट कुड बी योर एनीथिंग, ठीक है। तो ये किसी पर्सन की फॉर्म में, किसी काम की फॉर्म में भी हो सकती है। तो आप थर्ड पार्टी है यहाँ पे, इनके पास इनका मुझे लगता है करियर है और आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई ऑफर है, ठीक है। एंड बोथ आर लुकिंग टू ईच अदर, और दोनों के पास थर्ड पार्टी सिचुएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और इनको लगता है कि उस थर्ड पार्टी के पास जाके इनको भी वहीं पे चाबियां जो है ना, लॉक थर्ड पार्टी है आप दोनों का। इनकी लाइफ में मौजूद थर्ड पार्टी इनके लिए हीलिंग रखती है, आपके पास थर्ड पार्टी जो मौजूद है आपको भी लगता है कि आपकी सक्सेस की कुंजी उनके पास है, लेकिन उसके नीचे डेथ आ रहा है। आपको अपने आप से कट ऑफ करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा, इस पैटर्न को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी यू विल गेट दिस पर्सन। ये दोनों के पास, ये पर्सन के पास आना है। दोनों के मसलों का हल जो है ना वो इनके अपने अपने पर्सन के पास है। ये देखिए यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं और यहाँ पे ये एक बंदा खड़ा है। इसका मतलब ये जस्ट गिविंग मी द वाइब ऑफ दैट कि इसके पास भी ऑफर है, जहाँ पे इसको कामयाबी नज़र आती है, इनको लगता है कि वहाँ पे इनके पास सारा कुछ मौजूद है एंड इनके मसलों का हल इस पर्सन के पास है। ये जो भी ऑफ़र है इनके पास, और ये इस वाले ऑफ़र के साथ इनको भी ये लगता है कि इनके मसले का हल भी यहाँ पे ही है। दोनों किसी ना किसी एक पर्सन को देख रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार वाइफ पर्सन की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आप लोगों को, जो आपके अपने अलावा कोई थर्ड पार्टी है कि पर्सन की फॉर्म के अंदर, जो कि आपका शायद लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, दोनों तरफ है, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये स्टेबिलिटी का है, मोहब्बत का है, प्यार का भी होता है, हैप्पी अबंडेंस में उसका भी होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख नहीं रहे, ठीक है। ख़त्म होगा तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो दोनों को पता चल गया कि हम अपनी अपने जो थर्ड पार्टी है, हम दोनों के अलावा वहाँ पे हम खुश रह सकते हैं, और दोनों ने प्लान किया हुआ है कि अब हम वॉक अवे कर लें। लेकिन हामी कौन भरे पहले, ये समझ नहीं आ रही है, ठीक है। दोनों जो है ना वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा है। ये मुझे एक बहुत ज़्यादा गहरी प्लानिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। आई मीन बोथ आर थिंकिंग कि हम कैसे जो है ना उसको करें। और बाकी एक बात यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा एडवाइस आपके लिए मिलती हुई नज़र आ रही है कि अगर आप वाकई में अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पे अबंडेंस और इस तरह की चीज़ें चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने ये जो डेथ का कार्ड है ना, या तो आप वाकई में ख़त्म कर चुके हुए हैं या आप करने वाले हैं। आपको ये पास्ट पैटर्न जो भी आपके लाइफ के हैं ना, आपको रीन्यू होना पड़ेगा, आपको वाकई में ग्रोथ होगी और वो आपको समझ आ गई है, मर के दोबारा पैदा होना पड़ना है और इधर ही जाके हमारे पास सुकून आता है, ठीक है। ये क्या बोला था मैंने, विद एस ऑफ पेंटिकल के पास, इनके पास तो मोहब्बत ही ओवरफ्लो है। दे हैव एवरीथिंग, यू नो दैट, उनको वहाँ पे इमोशनल ओवरफ्लो है। आपका इस थर्ड पार्टी के साथ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस, बोथ वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस। इमोशनल अटैचमेंट है आपकी इनके साथ, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं इन चीज़ों को लेके, इन इस पर्सन को लेके। दोनों के अपने अपने पर्सन है यहाँ पे, मैं ये बता दूँ। एक को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना कि भाई उसकी वजह से मसला बना, दूसरे इसके पास भी अपना पेंटिकल है, इसके पास भी अपना कप पकड़ के बैठी हुई है। टू मच फोकसिंग ऑन इट, इनको लगता है कि इनकी तो ग्रोथ ही इधर है। और इनकी, ये मैंने कहा तो दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और दोनों अपनी अपने थर्ड पार्टी के साथ बोथ आर सो मच हैप्पी विद ईच अदर। दोनों की देखे थर्ड पार्टी की आगे जो है वो एस ऑफ कप आया है और इमोशन ओवरफ्लो हैं। आपके पर्सन अगर अपने, आप हस्बैंड वाइफ दोनों जो भी देख रहे हैं, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, आप अपने जो थर्ड पार्टी में फीमेल है आप उनके साथ सिंसियर है, और अगर आप थर्ड पार्टी में किसी मेल के साथ हैं तो वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब आपको वहाँ पे जेन्युइन फील होता है, ठीक है।
तो ये भाई कोई ना कोई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आप थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ पे आपके पास अबंडेंट भी है, ग्रोथ भी है और इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं आपके, ठीक है। मोहब्बत फूटे पड़ी है, दोनों तरफ की फूटे पड़ी है और दोनों के पास जो है ना वो लव ऑफर है और गॉड की तरफ से काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये प्रोटेक्टेड भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी मोर कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। 10 ऑफ सोर्ड, एग्जैक्टली बिल्कुल भाई, आपको अपनी पुरानी सोचों डेस्क के साथ 10 ऑफ सोर्ड आ गया। आपको इन चीज़ों को पाने के लिए, अपने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दोनों को, या अपनी इस ऑफ़र को पाने के लिए, मुझे पर्सन के फॉर्म में लग रहा है क्योंकि ये हमारे इमोशंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हैं और आप तो ये काफ़ी खातून है तो वो तो काफ़ी पकड़ के बैठी हुई है ना। तो इनका तो जो सीन बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको ये पास पैटर्न डेथ के साथ बिल्कुल इसको करता है। आपको एक दूसरे के साथ जो सोचे हैं, टॉक्सिक एनर्जी है जो आपका हो गया, एंड इज़ एंड, दोनों ने सोच लिया है कि ख़त्म शुद्ध, बाय बाय टाटा, तो फिर हम इधर जाके जो है अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक वाइब आ रही है कि दोनों में से फैसला पहले कौन सुनाए अपना, विक्टिम किसको हमने प्ले करना है, ये वाली मुझे एक वाइब आ रही है। तो ये दोनों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट, प्लॉटिंग तो नहीं इसको कहेंगे, प्लानिंग यही हो रही है कि कौन पहले डिसीजन ले, यानी इल्ज़ाम उस पर लग जाए बस कि तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ था, मैं तो नहीं जाना चाह रहा था। और वो दूसरा मेल है तो वो भी ये चाहते हैं और फीमेल है तो वो भी ये चाहती हैं। ट्रस्ट में जाना दोनों नहीं है और जाने का डिसीजन दोनों ने बना लिया हुआ है। पहले कौन करे, ये जो है ना इसके बारे में प्लानिंग हो रही है कि वो किस तरह से ना किसी के ऊपर डाल दिया जाए। दोनों चालाक हैं। 9 ऑफ कप्स, ये देख लें। बिल्कुल आप दोनों इस टाइम पे तो चाहे मैरिड हैं, आप अकेले अकेले अपने अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे बिल्कुल जो है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड के नीचे आया है। तो आपको लगता है कि आपके अगर ये एक कप बाकी है ना, तो वो एक कप आपको ये मिलने के बाद ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो अबंडेंट और फ्रूटफुल हो जाएगी अगर आपको ये वाला कप मिल जाएगा, जो कि इधर मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के फॉर्म में, ठीक है। एंड वहाँ पे आपकी ग्रोथ और सक्सेस और अबंडेंट होगी। इस टाइम पे दोनों अपने अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और दोनों जो हैं वो कूल काम पीस चल रहा है, एक दूसरे के साथ सेट नहीं चल रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे को तंग भी नहीं कर रहे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन योर लव लाइफ और इन योर मैरिड लाइफ। लव लाइफ तो नहीं है, लव लाइफ तो मुझे ये वाली लग रही है जो थर्ड पर्सन के साथ आई है। ये देख लें विद द 8 ऑफ वॉन्ड के साथ, यस आप लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप लोग वहाँ से मूव ऑन कर सकें और अपने लिए कोई ना कोई डिसीजन लें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से आप लोग जो है वॉक अवे कर जाएंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ये आ भी गया क्योंकि वहाँ पे आपको अबंडेंट मिलती है एंड यू आर रेडी टू टेक एन एक्शन। वॉक अवे का कार्ड है भाई, ये देख लें। मैंने कुछ गलत नहीं था बोला, प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने कहा था प्लॉटिंग नहीं हो रही है, प्लानिंग हो रही है। काफ़ी हद तक प्लान हो चुका हुआ है एंड यू गाइज रियली वांट दैट कि हम इस पैटर्न को ख़त्म करके न्यू पर्सन के साथ जाके अपनी लाइफ को गुजारें। और वहाँ पे आपके दोनों को सक्सेस और अबंडेंट फील हो रही है। दोनों बहुत तेज़ी से निकल के जाना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कितना से कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 ऑफ प्लानिंग जो होगी है ना वो कंप्लीट हो गई हुई है, काफ़ी एफर्ट डाल के उसको पॉलिश किया जा रहा है। और अगेन यहाँ पे विद द 5 ऑफ वॉन्ड के साथ, 5 ऑफ कप के साथ दोनों का एक दूसरे के साथ इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है। वॉक अवे का सोच लिया हुआ है एंड द मून कार्ड के साथ यू गाइस रियली वांट दैट कि हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है गॉड भी, अब आप ये देख लें, क्लब ऑफर है, गॉड भी आपको ऑफर दे रहा है कि यस गो एंड गेट दिस ऑफर, ठीक है। नहीं हो एक दूसरे के साथ कुछ तो बस निकलो फिर इस चीज़ से बाहर, वरना बार बार मौका नहीं मिलता आपको। एंड यू गाइस आर रियली मैनिफेस्टिंग समथिंग और दोनों चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएं और दोनों अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में हैं। वो मैनिफेस्टेशन से बस यही करना चाह रहे हैं कि मतलब कोई जादू की छड़ी घूमे और मतलब चीज़ें ख़त्म हो जाए, मुंह से नहीं हमें बोलना पड़े एक दूसरे को, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप भी दोनों मर्द और औरत अलग तो होना चाह रहे हैं एक दूसरे से क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपका ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन करे कौन कि चाबी कौन खोले, पहले ताला कौन खोले, कौन अपने ऊपर इल्ज़ाम ले। इसमें इल्ज़ाम दोनों को बस ये डर लग रहा है कि मैंने अगर पहले वॉक अवे किया तो लोगों ने कहना है कि इसकी वजह से काम खराब हुआ। उस फीमेल को भी ये लग रहा है कि अगर मैंने वॉक अवे किया तो लोगों ने सारा ब्लेम मुझे दे देना है। दोनों इसी चीज़ में बैठे हुए हैं और लिटरली ना देखना चाह रहे हैं ना कुछ और सुनना चाह रहे हैं और अपने इस पर्सन को देख रहे हैं जो इनके हाथ में पकड़े हुए हैं अपने अपनी ऑफर, ठीक है। और आपस में इनका बिल्कुल बाबा टाटा है और इससे बस सारा कुछ इनका एंड हुआ है, ठीक है। लेकिन बस ये जो एक वो फेज़ रह जाती है ना अनाउंसमेंट, वो नहीं इनसे हो पा रही है। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से वो अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है। तो भाई दिस इज़ द रीडिंग कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। प्लॉटिंग कुछ नहीं हो रही यहाँ पे, प्लान चल रहा है, दोनों की तरफ चल रहा है।
दोनों का एक दूसरे से वॉक अवे करने का चल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि ये 100% मैरिड पर्सन है। ये यहाँ पे मुझे कोई जो है ना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लोग हैं यहाँ पे, और इनका अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। दोनों के पास पर्सन है, मियाँ बीवी हैं जो भी, और लेकिन वो पर्सन जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हैं। वो गॉड की तरफ से वाकई में एक अबंडेंट आपको रिलेशनशिप के अंदर हैप्पी फैमिली भी मिलेगी। बट ये पैटर्न जो है ना दोनों को ख़त्म करने हैं, फिर ही आपके पास मिलेगा, ठीक है। और दोनों जो है ना वो अपने अपने पीस को मेंटेन करने के चक्कर में है, और बहुत तेज़ी से जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी इस बंदे के साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। लेकिन अपने ऊपर ब्लेम लेके पहले निकलेगा कौन इस रिलेशनशिप से, ये आप लोग प्लान कर रहे हैं कि वो किस तरह से, कोई वो आप चाहते हैं कि वो कर दें, और वो चाहते हैं, आपके मेल चाहते हैं आप पहले स्टेप ले लें, और आप चाहती हैं कि आपके मेल चाहते हैं कि आपकी फ़ीमेल पहले स्टेप ले लें। बस इस यही प्लानिंग चल रही है, दिस इज़ समथिंग, और कुछ नहीं चल रहा। तो इसमें बस ये यहाँ पे मुझे एनर्जी वाइब हो रही है, ठीक है। तो अब मैं आपकी एडवाइस ले लेती हूँ फिर, क्योंकि रीडिंग जो है ना वो थोड़ी सी पर्सनल हो गई है सेंसिटिव भी हो गई है। फ्रेंड्स उतने मैसेज रखने हैं जितने रेजोनेट करे। कोई मैसेज आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, बिकॉज दिस इज जर्नल रीडिंग एज वी ऑल नो, एंड don't try to impose every single message on yourself. Take what resonates and let them other go. ओके अब हम देख रहे हैं कि गॉड की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। दोनों के लिए लूँगी भाई मैं तो यहाँ पे। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंस इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप टू ग्रो। बिल्कुल मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और डेफिनेटली डिस्टेंस की वजह से द सेपरेशन यू कैन एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप टू ग्रोथ। जो अगर ये आप लोगों को सेपरेशन तो आप लोगों के बीच में आनी आनी है भाई, और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ है, इस वाले के अंदर भी, तो आपको जो है ना ये सेपरेशन ज़रूरी है, करना पड़ेगी ये सेपरेशन एक दूसरे से, ठीक है। तो आप ये जल्दी कर लेंगे तो जल्दी आप लोगों का रिलेशनशिप जो है नया ग्रो कर लेगा, और अगर लेट करेंगे तो फिर लटके रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स नाउ, द वार्निंग साइन ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शंस लुक लाइक। तो भाई बिल्कुल आपका जो रेड फ्लैग्स हैं आपने उनको भी देखना है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है कि आपका जो वार्निंग साइंस क्या आ रहे हैं, जो अनहेल्दी कनेक्शंस आपका जिसकी वजह से लग रहा है, ठीक है। रेड फ्लैग्स के बारे में भाई अटेंशंस दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है ना अपना काम खुद ब खुद ख़राब कर रहे हैं। शायद दोनों ना मुझे लगता है, आई एम सो सॉरी, इट विल गो, इट माइट बी नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे दोनों ना, दोनों ही एक दूसरे के लिए रेड फ्लैग हैं। दोनों को ही पता है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, लेकिन दोनों इसी रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए भी ना इसको ऐसे ही चलने देना चाह रहे हैं, जो कि आपके लिए अनहेल्दी है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में वाकई खुश रहें और अबंडेंट रहें, तो आपका ये नया पर्सन के साथ आप ग्रोथ में रहें, तो ख़त्म करें ये अपना पुराने सेपरेशन। तो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी भी अपने पर्सन के साथ। जो पहले डिसीजन ले लेगा वो पहले चला जाए, फिर यही हो सकता है। अब हर चीज़ अच्छे से तो नहीं ना हो सकती। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को ना लोग क्या कहेंगे का भी डर है, टैग्स लगवाने का। सेपरेशन ये देख लें, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। बहुत गहरी सेपरेशन चल रही है आपकी अपनी इस पर्सन के साथ भी, और आप दोनों के बीच में तो डिस्टेंस है ही है। बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। ये देख लें भी आपको अपनी है बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग इसी वजह से डर के बैठे हुए हैं और इस रेड फ्लैग के साथ बैठे हुए हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, तो आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना डिस्टेंस लें, अपना रास्ता निकालें।
ठीक है, और अपनी चीज़ें जो है ना उनसे बाहर निकलें ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो ग्रो कर सके। आपकी न्यू फेज़ जिसमें आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको बढ़नेस लगती है, वो ग्रो कर सके। यहाँ पे आपके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोगों से बाउंड्रीज़ मेंटेन कर लें। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शायद आप लोग लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ना जाके अपनी इस लाइफ़ को डिस्कस करते हैं, तो आपको वो ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है? तो यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। तो आपने ही अलाउ करना है लोगों को कि उन्होंने कितनी बात करनी है। अगर आपने सुननी है तो फिर आप खुद जानबूझ के उसको सुन रहे होंगे, और अगर आपने जाने देना है तो फिर बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स विल टोटली अप टू यू एंड अप टू योर बाउंड्रीज़ कि आप उनको कैसे खुद को ट्रीट करने की इजाज़त देंगे। अगर तो आपने खुद को वाक़ई पकड़ के बैठना है कि हमारे मेरे साथ ज़ुल्म हो गया, तो दिस इज़ नॉट अ गेम, क्योंकि दोनों की यहाँ पे मुझे प्लानिंग नज़र आ रही है। दोनों ही निकल के जाना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को विक्टिम प्ले करना चाहते हैं कि उसकी वजह से ख़राब हुआ है, और वो कहना चाहती है कि मेरी वजह से घर ख़राब हुआ, इसकी वजह से ख़राब हुआ है। ये ना करें, ठीक है? और आप लोगों अगर आप मतलब इट इज़ समथिंग आपको वॉक अवे करना है, तो सिंपल चुप करके कर जाएँ, वरना तो आप इसी पैटर्न के अंदर चलते रहेंगे। और ये आप लोगों के लिए ट्रिगर वार्निंग है। दिस इज़ अनहेल्दी लगता है ये चीज़ें सारी, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। दोनों मुझे एक दूसरे के लिए रेड फ्लैग लग रहे हैं यहाँ पे। तो आपने ज़ाहिर बात, जब आप लोगों को जितना अलाउ करेंगे उतना ही लोग आपकी लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप अगर बैठ के सिम्पैथी लेने बैठे तो फिर तो वाक़ई में पूरी रात आप उनके साथ बैठ के कंधे पे कंधा रख के रोते रहें कि मेरे साथ ज़ुल्म हो गया। तो वो भी सुनने के बाद कहेंगे तो यही उस टाइम पे कि हाँ, ज़ुल्म हो गया, लेकिन उन्हें भी पता होता है। तो आप खुद उन्हें अलाउ करेंगे। आप सिंपल उन्हें कहें कि येस दिस इज़ एंड, तो फिर वो अगला सवाल ही नहीं उनके पास रहता कि वो आपसे कोई और सवाल भी करें। तो दिस इज़ द एनर्जी, ठीक है? तो मैंने आप लोगों के लिए एडवाइस भी देख लिया है, और मैंने आपको क्लियर बता भी दिया है। यहाँ पे प्लॉटिंग तो कुछ नहीं हो रही है, लेकिन प्लानिंग ज़रूर चल रही है। प्लानिंग एक दूसरे से वॉक अवे करने की है, और पहले बस बैठ के सोच रहे हैं कि कौन पहले जो है ना वो स्टेप ले, क्योंकि लोगों की नज़र में बुरा किसी को नहीं बनना, ये है चक्कर, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।